Good afternoon to all. This is SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. Myself, Professor Sambhaji Khandekar. Today we are going to discuss the topic of personal hygiene. So this topic are included in this NCC syllabus. This syllabus is related to FY BCom, BAP, BMS and BBI. It's a common topic. So now we will start this today's topic, that is personal hygiene. So in this today's context of COVID-19, so hygiene is very important. So आज के दौर में COVID-19 के क्राइसिस में हाइजीन बहुत ज़रूरी है, ये हम सबको पता है. सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड पर्सनल हाइजीन, यू नो वेरी वेल. सो हाइजीन, व्हाट इज़ हाइजीन? सो हाइजीन डिस्क्राइब्स अ सिस्टम सैनिटरी प्रिंसिपल्स टू प्रिजर्व हेल्थ. हमारी सेहत को अच्छा बढ़ावा देने के लिए ऐसे कुछ गुणवत्ताएं, कुछ क्वालिटीज़ है जो हमारे शरीर को अच्छा बनाने के लिए हेल्प करती है. देन पर्सनल हाइजीन. सो पर्सनल हाइजीन मीन्स व्हाट? सो इट रेफर्स टू क्लीनलीनेस ऑफ अ पर्सनल बॉडीज. सो हाइजीन मीन्स अपने शरीर को स्वच्छ रखना, स्वच्छ बनाना, दैट इज अ पर्सनल हाइजीन. देन कम्युनिकेशबल डिजीज. जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, जो ट्रांसमिटेड कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो एक दूसरे में पास ऑन होते हैं. सो अभी कोविड-19 के दौर में हम जो मास्क पहनते हैं, सो वो एक प्रिकॉशनरी एक्शन है. सो इन दिस पैथोजेंस ट्रांसमिटेड बाय दिस वन पर्सन टू अनदर, सो इट मे बी द बाय टच, थ्रू फूड और बाय दिस एरियासोल्स. देन वेयरिंग दिस क्लीन क्लॉथिंग. सो हमें सोसाइटी में रहते समय हमारे क्लॉथ्स मतलब कपड़े क्लीन होने चाहिए, ये साधारण बात हम सभी को पता है. सो सोसाइटी में रहते समय हम पब्लिक प्लेसेस पे, कॉलेजेस में या ऑफिस में वगैरह जाते हैं, तब क्लीन क्लॉथ पहनना हमारा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण क्लीन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है. देन क्लीन आउटर गारमेंट्स. जो क्लीन आउटर गारमेंट्स मीन हम जो शर्ट, पैंट, जीन्स जो भी कपड़े पहनते हैं वो क्लीन होने चाहिए. अगर क्लीन नहीं है तो दिखने के लिए वो भी बुरे दिखते हैं, पर्सनैलिटी भी डल दिखती है. देन हमारे यहाँ पे जो भी कुछ क्लीनलीनेस के जो इश्यूज है वो भी दिखते हैं. देन हेयर नेट्स. सो इट्स कवरिंग दिस हेयर आल्सो. देन एम्प्लॉयज यूनिफॉर्म्स. Then when we going in this any job, so the employee uniform is very clear and clean, you know. So जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो अब जब हमारा अगर वहाँ पे यूनिफॉर्म होता है तो वो भी क्लियर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए. देन नो अनकवर स्ट्रीट क्लॉथ्स इन दिस प्रोडक्शन एरिया. जब हम कोई प्रोडक्शन फैक्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ पे ऐसा कोई भी हमारे बॉडी का पार्ट खुला नहीं होना चाहिए जिससे डिसीज हो सके. देन वांट टू प्रोटेक्ट प्रोडक्ट एंड इक्विपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज क्लॉथ्स. देन क्लीन फुटवेयर एंड ओवर शूज़. हमारे जो शूज़ होते हैं या जूते होते हैं वो भी क्लीन जगह पर रखने चाहिए, उनको क्लीन करना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए. देन यूज़ द लॉकर फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड. सो हम जब कपड़े हमारे लॉकर में जब रखते हैं, एम्प्लॉय है तो हमारे कपड़े रखने के लिए एक लॉकर होना चाहिए. ओके. सो बिफोर यू गेट टू पब्लिक प्लेस, जब हम पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो हमें क्या प्रिकॉशन लेनी है? सो योर स्किन शेड्स एंड कैरीज बैक्टीरियाज. सो हम जब पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे घूमते हैं, तो हमारे स्किन पे, हमारे बॉडी पार्ट्स पे बहुत सारे बैक्टीरियाज वहाँ पे रहते हैं. तो उसको हटाने के लिए क्या करना चाहिए? सो टेक अ शॉवर. सो वॉश ऑफ डेड स्किन एंड बैक्टीरियाज. जब हम बाहर से कभी आते हैं या ट्रैवल करके अब कॉलेज में पहुंचते हैं या कॉलेज से घर पे जाते हैं तो हमें पहले क्या करना है? हमारी बॉडी को वॉश करना है, शॉवर लेना है या फेस वॉश करना है. Then put on the clean clothes and also footwear. Then clothes and footwear can carry bacteria into this plant. So keep fingernails clean and transmitted the without polish. There is no artificial nails, and polish on artificial nails can fall off. Okay. So when you get a public place, so there is a second another precautions will be taken there. So place outside clothes, footwear in such lockers. So जब हम बाहर जाते हैं, अगर पब्लिक प्लेसेस पे जब जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो भी कुछ लॉकर्स होते हैं अवेलेबल, तो उनका यूज़ हमें प्रॉपरली करना चाहिए. दैट इज़ अ बेसिक टर्म. देन पुट लंच फूड इन द डेजिग्नेटेड प्लेस.
हम जो टिफ़िन लेके जाते हैं वो भी अच्छे और क्लीन जगह पे रखना चाहिए, नहीं तो उसमें भी बैक्टीरियाज क्रिएट होते हैं। Then when you get this another public places, so this also is important, so put the clean uniform, smokes and footwear in this use of plant only. Then smokes are cup this cloths from this contaminating this product. Then wash hands before the touching the food product. जब हम कोई फूड प्रोडक्टों को टच करते हैं तो हमारे हैंड्स वॉश होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, दैट इज द बेसिक टर्म। देन सो पब्लिक प्लेसेस या कॉलेज पे जब हम जाते हैं तो क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? डोंट वेयर वॉचेस और ज्वेलरी, सो दे कैरी सॉइल एंड बैक्टीरियाज। जब हम कॉलेज में या बाहर कभी घूमने जाते हैं, अभी कोविड-19 के दौर में हम देखते हैं, ये हम बहुत बार सुना भी है कि जो हमारे वॉच है या मेटल्स के कुछ भी किचन है, या ट्रेन में या बस में कुछ भी मेटल के चीज़ें हैं, उसके ऊपर ज़्यादातर बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं। सो दैट्स वाई डोंट वेयर वॉचेस एंड ज्वेलरी व्हेन वी ट्रैवलिंग टू आउटसाइड, सो दे कैरी सॉइल एंड बैक्टीरियाज। Then use clean footwear, so when you can go in outside, so use your clean footwear, so footwear can bring this contamination from this outsides. So you have to use your wash and hands in cleanly, so you should wash your hand after using the toilet. हमें हाथ कब धोने चाहिए, ये साधारण बातें हमें शुरू से पता है, बचपन से पता है कि हमें हमारे हाथ की, हमारे पूरे बॉडी की क्लीनलीनेस कैसे रखना है। सो यू शुड वॉश योर हैंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। देन आफ्टर टचिंग बेयर बॉडी पार्ट्स, स्किन्स, हमारे शरीर के जो अंग होते हैं, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनको जब हम छूते हैं तभी भी हमें हाथ क्लीन करने चाहिए। Then after coughing, sneezing, using this in a handkerchief or tissues. आपण जेव्हा शिंकतो, खोकतो त्यावेळेस आपल्याला रुमालाचा वापर केला पाहिजे। जब हम छींकते हैं, खांसते हैं, सो ऐसे समय पे हमें हमारा जो हैंकरचिप है, उसको हम रुमाल कहते हैं, उसका यूज करना चाहिए और टिश्यू पेपर का भी यूज करना चाहिए। सो ये साधारण बातें हमें हमारे पर्सनल हाइजीन में बहुत सारे मैटर करती हैं। Then after eating, drinking, smoking, tobacco, so you can wash your hands. So मतलब कुछ हम खाते हैं, खाने के बाद ड्रिंकिंग करते हैं, सो ये सारी चीज़ें करने के बाद हमें हैंड्स हमारे क्लीन करने हैं। देन बिफोर रिटर्निंग टू युअर वर्क प्लेस, जेव्हा आपण आपल्या कामाच्या ठिकाणी पुन्हा परत जातो असतो तेव्हा देखील आपल्याला हात स्वच्छ धुणं गरजेचं आहे। बिफोर एंटरिंग द फिनिश प्रोडक्ट पॅकिंग इन द एरिया ऑफ द पॅकेज प्रोडक्ट्स, सो आपण जेव्हा एखाद्या प्रोडक्शन फॅक्टरीमध्ये काम करतो तेव्हा ते प्रोडक्शन फॅक्टरीमधले जे प्रोडक्ट्स आहेत ते पॅकआउट करण्यासाठी सुद्धा त्या ठिकाणी हात धुण्याची गरज आहे। सो हँड सॅनिटायझर स्टेशन्स, सो ड्युरिंग टुडेज कोविड-19 क्रायसिस, सो हँड सॅनिटायझेशन कॉन्सेप्ट इज अ व्हेरी प्युअर कॉन्सेप्ट। सो हाउ टू हैंड सैनिटाइज, सो कन्वीनियंट लोकेशन एंड विजिबल। जब हम कोई प्लेस पे एंटर करते हैं, जैसे कि हम कॉलेज में एंटर करते समय हमारी मौसी क्या करती है, हैंड सैनिटाइजर या टेम्परेचर काउंट करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स अवेलेबल करते हैं। दैट इज़, ये विजिबल होने चाहिए, कन्वीनियंट लोकेशन होना चाहिए। अगर वहाँ पे गेट से जहाँ से हम एंटर करते हैं वहाँ पे हैंड सैनिटाइजर एंड टेम्परेचर काउंट करने के लिए कुछ जो इक्विपमेंट्स है वो रहने चाहिए। सो कन्वीनियंट लोकेशन एंड विजिबल parts. Then for peoples entering the process as under college, so for the peoples moving between the jobs, okay, so the hand sanitizer stations are must to be in these areas. Then hand this dip sessions, so hands must be washed before the sanitizing. Then gloves should be put in the before dipping. Then keep concentration in the correct level. So how to wash, हाथ कैसे धोने हैं? हम सबको पता है कि हाथ क्लीन करते समय जो हमारे हाथ की उंगलियां हैं उनको एक दूसरे के अंदर डालकर हमें क्या करना चाहिए, उनको क्लीन करना चाहिए। जो हमारे हाथ के जो बॉडी के जो पार्ट्स है, नाखून है, उनको भी क्लीन करना चाहिए। दैट इज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ हैंड क्लीनिंग। सो यूज द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द सोप विद द वार्म वाटर। गर्म पानी में या बॉइल्ड वाटर में हमें सोप के साथ हैंड क्लीन करने चाहिए। देन स्क्रब करना चाहिए उसे, हमारी जो उंगलियां है, फिंगर्स है, उनको स्क्रब करो। स्क्रब करने के बाद उसको क्या करना चाहिए, सोप में या गर्म पानी में धोना चाहिए। देन यूज द ब्रश टू रिमूव द ड्रिफ्ट एंड अंडर द फिंगर नेल्स।
आपले जे नख आहेत त्या नखामध्ये जी अडकलेली माती है, जो हमारे नाखून है, नाखून के अंदर जो भी मैला छुपा हुआ है उसको निकालने के लिए स्क्रब या ब्रश का यूज करो. Then neither stool in this dry and paper well towels. Then use hand sanitizer when leaving this washrooms. सो वॉशरूम जब हम जाते हैं, वॉशरूम से बाहर आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, फिर एक बार हैंड सैनिटाइज करनी चाहिए. दैट इज द सिंपल एंड नॉर्मल टर्म्स. सो वाई वेयर हेयर नेट्स, यू नो हेयर नेट्स हम क्यों पहनते हैं. सो हेयर गेट्स वॉश लेस देन फ्रीक्वेंटली दैन ओवर पार्ट्स ऑफ बॉडी. So here follicles and produce this oil, then the oil attracts the dust containing this bacteria. So hair falls put in the periodically. So if hair drops in this food and also into outsides, so contact surface, it will communicate to this food. So हमें जो हेयर नेट्स है कैसे पहननी है, इसके हम जो अगर देखेंगे इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि हेयर नेट्स क्यों पहनना जरूरी है. जब हम खाना बनाते हैं या कोई फैक्ट्री में, प्रोडक्शन फैक्ट्री में काम करते हैं, तो यहाँ पे हेयर नेट्स जरूरी है. ओके. सो यूज ऑफ ग्लोव्स, हैंड ग्लोव्स पहनना क्यों जरूरी है. सो ग्लोव्स आर यूज प्रोटेक्ट फूड प्रोडक्ट फ्रॉम दिस योर हैंड. अगर कोई आप चीज़ हैंडल कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स है, नोट्स है, बुक्स है, या कोई अदर कंटेंट्स है, जब हम कॉलेज में जाते हो, आउट प्लेस पे जाते हो, तो हैंड ग्लोव्स होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जहाँ वहाँ हाथ लगता है तो वो बैक्टीरियाज आपके बॉडी में पास ऑन हो सकते हैं. इसके लिए यहाँ पे ग्लोव्स होना बहुत ज़रूरी है. सो कट्स एक्सेट्रा इट शुड बी कवर्ड विद इन दिस एन अप्रूव्ड द बँडेज फर्स्ट. देन ज्यावेळेस आपल्या हाताला एखादा कट होतो, तो कट झाकण्यासाठी आपल्याला बँडेज करणं गरजेचं आहे. सो हँड्स शुड बी वॉश थ्रूली बिफोर दिस पुटिंग दिस ग्लोव्स. ज्यावेळेस अपन ग्लोव्स घालणार आहोत, जब हम ग्लोव्स पहनने वाले हैं, तब उसके पहले हमें हमारे हाथ वॉश करने चाहिए. So public places habits, so don't use the smoke and uniform this clean hands. Then don't stick hand into this food production and taste it. Then don't chewing gum in this public places. Then never sneeze into air. हवे मध्ये शिंकू नका. हवा में या खुली में आपको छाकना नहीं चाहिए. Then use of lunchroom. Use of lunchroom is very important when we going to college and also public place and also job. So हम टिफिन लेके जाते हैं. So टिफिन यूज करते समय हमें कोई precautions लेनी है. So eat only in this lunchroom, so not in the processing areas. Then store your lunch in this designated area, not in the lockers. हमें जो हमारा टिफिन है, लंच बॉक्स है, वो ऐसे जगह पर रखना है जहाँ पे उसको बैक्टीरियाज का कुछ भी इन्फेक्शन ना हो. Then don't leave the garbage lying this around. So food attracts the remnants in the insects. So this is a very important things in the personal hygiene. So thank you once and all.